हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन। कैसे कॉन्वेक्स मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता है। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? आपके कार में, आपके टू व्हीलर्स में जो मिरर लगे होते हैं ना, जैसे आप साइड व्यू मिरर या फिर रियर व्यू मिरर कहते हैं, वही तो है कॉन्वेक्स मिरर। उसमें आपको कैसा दिखाई देता है? क्या आपको पीछे का पूरा ट्रैफिक या फिर जो सीन है वो आपको इस छोटे से मिरर में दिखाई देता है? तो जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर सारे इमेजेस को पॉइंट साइज कन्वर्ट कर देता है, राइट? तो इसे समझेंगे कि ये एक्चुअल में होता कैसे है, लेकिन उसके पहले एक वीडियो देखना जरूरी है जो कि है रे डायग्राम के रूल्स। तो रे डायग्राम रूल्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर जाइए, उस वीडियो से सीख लीजिए कि कौन कौन से रूल्स को फॉलो करती है रेज। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर तो ऐसा मिरर होता है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेकर के जाते हो ये आपको बड़ी इमेज देता है, और मैक्सिमम केसेस में रियल इन्वर्टेड। और जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो उस केस में आपको इसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। मतलब सिर्फ उसी केस में आप मिरर के अंदर इमेज देख पाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको हमेशा मिरर के अंदर इमेज दिखाई देती है। दैट मीन्स कि ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना कर देता है, और साइज जो है हमेशा पॉइंट साइज या स्मॉल होगा। ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है। अब क्योंकि इस मिरर के सारे ही पॉइंट्स, चाहे मैं बात करूं फोकस की या सेंटर की, ये मिरर के अंदर ही होते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो ही पोजीशंस होंगी। एक व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, और दूसरी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पोजीशन पर रखेंगे और चेक करेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर है कॉन्वेक्स मिरर और सामने दूर कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से आने वाली दो पैरेलल लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जाती हैं तो ये बाउंस हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो फिर ये इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो फिर हम इन रेज को वर्चुअली फोकस तक मिलाते हैं। तो देखिए इस केस में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पर है तो इमेज कैसी बन रही है? स्मॉल साइज। अब चलिए दूसरे केस की तरफ चलते हैं, और इस बार हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे। मतलब हम इसे ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है। अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा तो हम दो लाइट रेज कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी लाइट रेस को हम यहाँ पर कंसिडर करें। तो आप कोई भी लाइट रे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है और दूसरी जो कि सेंटर तक जाएगी वो कंसिडर की है। तो जो पैरेलल लाइट रे है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो आपकी सेंटर तक जाती है वो वहीं से वापस आ जाएगी, क्योंकि जैसा हमने रूल पढ़ा था कि पैरेलल लाइट रेस फोकस पर जाती हैं और जो लाइट रे सेंटर से होकर के जाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, वो सेंटर से ही वापस आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइट रे जो कि पैरेलल है वो फोकस पे जाकर के मिलेगी वर्चुअली, और इसी तरीके से जब हम जो सेंटर पर जाने वाले लाइट रे उसे वर्चुअली मिलाते हैं तो इमेज का जो साइज है ये ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से काफी छोटा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप चाहे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, ये हमेशा ही आपको स्मॉल साइज इमेज प्रोवाइड करके देता है। इसी वजह से इसके सारे एप्लीकेशंस ऐसे ही हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स के कंट्रोल करने के लिए जहां पर आपका कोई मोड़ होता है वहां पर हम बेसिकली इस मिरर को रखते हैं, क्योंकि दूर से आने वाली सारी गाड़ियां उस मिरर पर हमें दिखाई दे जाती हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको बड़ा ही बेनिफिशियल लगा होगा। इसी तरीके से सारे वीडियोस को देखने के लिए स्टेप अप एकेडमी को जरूर फॉलो करें, और इस चैप्टर के सारे ही पिछले वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मिल जाएगी। और इतना वक्त मेरे इस वीडियो को देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।